हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ राम मंदिर। क्योंकि अब अगर देखना चाहे तो अब हमारा 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी होने वाला है। तो उसमें अब हमको ये देखना है कि ये टेम्पल बना कैसे, ये मंदिर बना कैसे, इसके पीछे का आर्किटेक्चर क्या है। अगर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है तो उनके लिए ये जो पर्टिकुलर टेम्पल आर्किटेक्चर है दैट बिकम्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये कहना कि वो टेम्पल का एक डिज़ाइन है। क्लियर कि बेसिकली आप देखने जाओ तो ये कौन सा स्टाइल का टेम्पल है, ये कैसे बना था, राइट, इसमें क्या क्या खासियत है। तो आइए चलो साथ में मिलकर देखते हैं कि क्या ये कैसे बना है वो। अगर सबसे पहले टेम्पल के बारे में बात की जाए तो ये जो टेम्पल होगा वो उसको कंप्लीट होने में अभी भी कहीं ना कहीं पूरा 3 से 3.5 साल का वक्त उसको लगने वाला है। उसके अलावा आप देखने जाओ तो ये जो टेम्पल है, राइट, इसके अंदर 3 स्टोरे होंगे, 3 स्टोरे टेम्पल होगा, मतलब 3 फ्लोर। अगर आप देख सकते हो, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर। इट्स अ 3 स्टोरे राम टेम्पल, राइट। और यहां पे आपको मिलेंगे 5 डोम्स, 5 डोम है और एक शिखर है। अब ये डोम क्या होता है तो आप देखोगे, ये पहला डोम, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आपका चौथा, और ये पांचवा, एंड दिस इज बेसिकली वन शिखर ऑल्सो, राइट। तो ऐसे आपके यहाँ पे 3 लेयर 3 फ्लोर्स होंगे। क्लियर। बाद में 5 डोम है और उसमें से आपका एक शिखर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ पिलर्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ पिलर्स जो है वो आगे 360 पिलर्स यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंस्टॉल किए गए, बनाए गए हैं। साथ साथ में ये जो टेम्पल है उसको बनाया किसने था, तो ये जो सोमपुरा आर्किटेक्चर की जो फैमिली थी इन गुजरात, राइट, सोमपुरा, इनका नाम था चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ये राइट, ये है बेसिकली इस टेम्पल के पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। अगर मैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा के बारे में बात करूं, तीनों ने जो सोमनाथ टेम्पल है उनका उसका डिज़ाइन किया था। क्लियर। बाद में अक्षरधाम टेम्पल जो है उन्होंने उसका डिज़ाइन किया है। ये पर्टिकुलर फैमिली 15th सेंचुरी से, राइट, ये लोग भारत के अंदर या दुनिया के अंदर मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये थे उनके चीफ आर्किटेक्चर। उसके अलावा आप देखने जाओ तो ये जो कितने एकर्स या कितने एरियाज में फैला हुआ है, तो ये जो पूरा का पूरा राम मंदिर है वो यहाँ पे आपको रहेगा। राम मंदिर रहा है कहने के 10 एकड़ की ज़मीन में। क्लियर। एंड उसके आजू बाजू का जो 57 एकर्स है, राइट, वहाँ पे आपका होगा, मतलब बहुत सर्विस को हम लोग यहाँ पे कर सकते हो, रीडेवलपमेंट का काम चालू हो जाएगा। उसके अलावा आप देखने जाओ, राइट, ये टेम्पल बना था नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये नगर स्टाइल क्या होता है वो हम अभी देखेंगे इन डिटेल। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टोन्स थे, पत्थर का जो यूज़ किया गया है, वो स्टोन्स आए थे फ्रॉम दी बांशी, बांशी माउंटेन्स इन राजस्थान। और ये टेम्पल में देखो, ये जो आपको सबसे बड़ा मेन जो टेम्पल दिख रहा है, वहाँ पे हमारे जो राम भगवान है उनका यहाँ पर स्टैचू रखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आजू बाजू और 4, राइट, छोटे मोटे टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर। प्लस कहने का यहाँ पे 2 लाख ईंटें, 2 लाख ब्रिक्स का यूज किया गया है, जिसके ऊपर श्री राम लिखा गया है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ये कहना कि इसकी खासियत है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स आपको। और ये जो आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो 5 मंडप है उनका नाम होगा, एक है कुडू, दूसरा है रंग, तीसरा है नृत्य, कीर्तन एंड प्रार्थना, प्रार्थना। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखने जाओ तो ये बेसिकली टेम्पल की कुछ खासियत है। और ये टेम्पल की हाइट है कहने के 140 फीट से लेके 161 फीट तक। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है या मतलब कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, तो आपको लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, राइट, वो कौन से स्टाइल से बना था, वो बना था नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से। आओ चलो देखते हैं साथ में मिलकर कि नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपका होता क्या है। अगर आप ये देखोगे, राइट, तो ये देखो कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा उसका डिजाइन है टेम्पल का,
कि ये टेम्पल मतलब राम मंदिर जो है वो कैसे होगा वो। सो आप देखने जाओ तो ईस्ट फ्रॉम द एंट्री फ्रॉम द ईस्ट है, क्लियर। और ये जो टेम्पल का मेन गेट है, राइट, टेम्पल का जो मेन गेट है उसको हम कहते हैं सिंह द्वार, और आपके यहाँ से एंट्री करवाई गई है फ्रॉम द ईस्ट। एक चीज आप याद रखना दोस्तों कि ये पूरा का पूरा टेम्पल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। क्लियर। उसके अलावा आप देखोगे तो ये जो टेम्पल का जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से आपकी यहाँ से एंट्री होगी, राइट, वो जो एंट्री है उसको हम कहते हैं सिंह द्वार। और यहाँ पे आपके दिए गए हैं टोटल 32 स्टेयरकेस, 32 स्टेयर दादर। फिर यहाँ से आप एंटर करोगे, क्लियर। ये जो मेन आपका बोल सकते हो पर्टिकुलर जो आपका राइट, यहाँ पे आपका राइट जो राम लल्ला है उनको यहाँ पर रखा जाएगा, क्लियर, उनको यहाँ पे मतलब विराजमान किया जाएगा। साथ साथ में देखा जाओ तो ये डोम नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज द मेन डोम, क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखने जाए टोटल यहाँ पे 44 डोर्स है, जिसमें से मेन डोर का नाम क्या है, सिंह द्वार, राइट। जैसे हमने देखा 392 पिलर्स यहाँ पर रखे गए हैं, क्लियर। सो ये कहीं ना कहीं बेसिकली टेम्पल की कुछ खासियत है, या उसका बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एक प्लान है। चलो आइए देखते हैं आगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, राइट, जो यूपीएससी वाले हैं, जो कोई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है, उनके लिए यहाँ पे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, तो ये जो राम मंदिर का जो टेम्पल आर्किटेक्चर था दैट वाज डन, इट वाज डिजाइन्ड इन द नगर स्टाइल, जिसको हम कहते हैं कहना कि गुर्जरा चालुक्य स्टाइल ऑफ नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये मतलब देखने जाना कि जो अगर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहना कि 3 स्टाइल आती है, नगरा स्टाइल, द्राविड़ स्टाइल नंगेश्वरा स्टाइल। नगर स्टाइल का जो टेम्पल है वो आपको नॉर्थ के जितने भी हमारे मंदिर है ना वो आपको देखने को मिल सकते हैं इन द नगर स्टाइल। द्राविड़ स्टाइल के मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं इन द साउथ। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वो आपको देखने को मिलेंगे इन दी द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो नगर स्टाइल टेम्पल के अंदर ये बनाया गया है। एंड नगर स्टाइल जो है ये कहना कि डेवलप हुआ था इन द 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स। एंड देखने जाओ और ये जो टेम्पल्स है वो पंचयातन स्टाइल टेम्पल को फॉलो करता है। सो हमारा जो खजुराहो टेम्पल्स जो है वो नगर स्टाइल के टेम्पल्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि बने गए हैं। पंचयातन स्टाइल मतलब कहीं ना कहीं 5 आप बोल सकते हो कि इसको आप ऐसे समझ लो कि पंचयातन मतलब कि 5 डोम वाले, क्लियर। सो ये आपका होगा कहना कि आर्किटेक्चर स्टाइल का या इसका फीचर। उसके अलावा अगर बात करें तो नगर स्टाइल की खासियत क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे आता है आपके मंडप्स। क्लियर। सबसे पहले आपके आएंगे यहाँ पे मंडप्स। मंडप्स का मतलब क्या, दे आर द असेंबली हॉल्स इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन। अनलाइक इन साउथ इंडिया दे डोंट यूजुअली हैव एलोबरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। फॉर एग्जाम्पल आप देखने जाओ मंडप्स मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली है उसको हम कहते हैं असेंबली हॉल। कि आप इसको ऐसा समझ लो कि मंदिर के राइट भगवान जी के सामने जो बड़ा सा हॉल है जहाँ पे आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हो उसको हम कहते हैं मंडप। बाद में देखने जाओ यहाँ पे एक आता है शिखरा। शिखर मतलब कि मंदिर की चोटी, क्लियर। एंड ये जो बेसिकली है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर बेस। एंड इसकी हाइट कहने के वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे जो शिखर होगा सपोज ये वो ऐसा रेक्टेंगुलर बेस से भी हो सकता है, फिर यहाँ से वो ऐसे ऊपर जाएंगे, क्लियर, या फिर वैसे स्क्वायर बेस में भी जा सकते हैं। समझ आया दोस्तों। सो यहाँ पे उसको हम कहेंगे शिखर, जिसका बेस क्या होगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। उसके वाला यहाँ पे आता है अमलक। अमलक का मतलब क्या होता है, इट्स द वर्टिकल एंड ऑफ द शिखर इन द हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क, ऑन टॉप ऑफ इट अ स्फेरिकल शेप इज प्लेस्ड कॉल्ड अ कलश। अमलक का मतलब पता है क्या होगा कि सपोज ये वर्टिकल आपका ये शिखर है, तो यहाँ पे जो आपका शिखर खत्म हो रहा है ना उसको हम कहते हैं अमलक।
क्लियर। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर रखेंगे हमारा कलश। क्लियर। बाद में आता है वाहन। द माउंट ऑफ द मेन डेटी प्लेस जनरल इन फ्रंट ऑफ द गर्भगृह। सो गर्भगृह जो है उसके सामने मतलब जो भी भगवान का मतलब बोल सकते हो कि वाहन होगा उसको मतलब उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप शिव मंदिर जाते हो तो आपको ऑलवेज शिव मंदिर के स्टार्टिंग आपको मिलेंगे यहाँ पे नंदी जी। जब भी आप हम लोग गणेश मंदिर जाते हैं तो आपको ऑलवेज मिलता है मूषक महाराज। समझ आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे वाहन। क्लियर। तो और देखने जाओ तो कौन कौन से टेम्पल्स राइट हिंदुस्तान में नगर से और टेम्पल से बने। तो एक आप बोल सकते हो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, दूसरा आएगा आपका सन टेम्पल ऑफ मोढेरा गुजरात। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों कि ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और सन टेम्पल ऑफ मोढेरा अभी किस चीज को लेके बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर था। राइट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखो तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा कहना कि पूरा का पूरा बेसिकली आपका टेम्पल। देखो तो ये आपके हो गए सारे मंडप, मतलब ये इसके बीच के असेंबली हॉल्स। यहाँ पे अंदर जो बेसिकली आपकी स्पेस दिख रही है वो सब आपका क्या हो गया मंडप। ये आपका हो गया शिखर, राइट। ये आपका हो गया कलश, ये आपका यहाँ पे हो गया ध्वजा। फिर मंदिर के राइट हम लोग मतलब जो भी हमारे मतलब देवी देवता तो उसके आसपास जो हम लोग चक्कर लगाते हैं प्रदक्षिणा करते हैं तो ये आपका हो गया प्रदक्षिणा पथ, राइट। ये आपका हो गया गर्भगृह। गर्भगृह मतलब मेन जो मेन मंदिर है उसके एग्जैक्ट सामने की जगह जहाँ पे आप बैठ के आप भगवान जी को देख सकते हो दर्शन कर सकते हो उसको हम कहते हैं गर्भगृह, राइट। और ये आपका हो गया जगती। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं आपके इन द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द नगर स्टाइल। समझ आ रहा है दोस्तों। चलो अब देखते हैं आगे कि इसके अलावा और क्या खासियत है राम मंदिर की, राइट। सो अगर आप देखने जाओ सो राम जी का जो मंदिर बना है अयोध्या में उसमें जो बेसिकली आप देखना चाहो तो वहाँ पे आपको 5 मंडप देखने को मिल सकता है एंड जिसके नाम हम लोग पहले ही देख चुके थे। ये 5 मंडप के नाम आपके क्या है, देखो ये रहे कूडू, रंग, नृत्य, कीर्तन एंड प्रार्थना। ये 5 मंडप यहाँ पे यूज किए गए हैं इन दी राम मंदिर। क्लियर। सो राम मंदिर में कितने यहाँ पे आपके एक मंडप होंगे, 5 मंडप होंगे और एक गर्भगृह होगा। क्लियर। उसके अलावा ये जो टेम्पल है वो किसको यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है, तो यस इट्स अ राम लल्ला। उनको यहाँ पर समर्पित में हमने ये टेम्पल बनाया है, मंदिर बनाया है। उसके अलावा एकमनिंग डेटी की, एकमनिंग डेटी मतलब कि हम जब भी किसी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक भगवान विराजमान नहीं होते, उनके साथ साथ और भी सारे भगवान को हम लोग विराजमान करते हैं। तो यहाँ पे और ऐसे कौन कौन से भगवान का यहाँ पे मतलब आप विराजमान करने वाले हो। सो देखने जाओ तो यहाँ पे हम लोग शिव जी के अवतार को यहाँ पे उनका मंदिर बनाएंगे। हम लोग विष्णु जी के जो 10 अवतार है उसका मतलब उनके मंदिर बना रहे हैं। 64 योगिनी टेम्पल का मंदिर बना रहे हैं एंड 12 अवतार ऑफ गॉडेस सरस्वती के हम लोग टेम्पल मतलब मंदिर बना रहे हैं। सो सरस्वती जी, शिव जी, क्लियर, विष्णु जी, हम लोग इन सब के भी यहाँ पे मंदिर बनाने वाला है राइट, राम मंदिर के अलावा, और वो भी ये मंदिर के बाउंड्री वॉल के अंदर। उसके अलावा देखने जाओ तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है वो यहाँ पे कहना कि इट्स अ फ्यूजन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स, राइट। और याद रखना कि ये पूरा का पूरा मंदिर वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बना है। The entire basically structure is made up of stones, not a single piece of iron is used inside, iron and steel is used in the structure। पूरा का पूरा फाउंडेशन वो सब कुछ यहाँ पे पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पे स्टील या आयरन कहीं पे यूज नहीं किया गया। और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए IIT चेन्नई वाले से एडवाइस ली गई थी। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है राइट उसको यहाँ पे बनाने में L&T नाम की कंपनी है, लार्सन एंड टॉर्बो, उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं मदद की थी टू मेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो ये सारे इंजीनियर्स कहाँ से आए थे, ये सारे इंजीनियर्स थे ऑफ दी L&T कंपनी। आर्किटेक्चर कौन थे, राइट, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। क्लियर। बनाया कौन से स्टाइल में गया है, नगर स्टाइल में, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक मंडप होगा। क्लियर। राइट, मंडप है, गर्भगृह है, शिखर है जो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं,
समझ आ रहा है? तो ये वो चीज़ होगी, इसको हम कहेंगे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो प्लस ये यहाँ पे एक भी सिंगल पीस ऑफ आयरन या स्टील नहीं यूज़ किया गया है। तो ये खासियत है कहीं ना कहीं हमारे राम मंदिर की। क्लियर दोस्तों? चलो इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स देखते हैं राइट राम मंदिर के। आप देखोगे कि देखो ये पूरा का पूरा ऐसा ऐसा दिखेगा जब भी राम मंदिर बन के रेडी हो जाएगा पूरा। यहाँ पे मतलब पता है आपको 3 लेयर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो राम भगवान के यहाँ पे जो चाइल्डहुड के जो डेज थे, बचपन के जो दिन थे, वो यहाँ पे ये दर्शा रहा है। फिर जो पहला फ्लोर है यहाँ पे राम भगवान को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, विराजमान किया जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली हर एक फ्लोर की खासियत है ना। आप देखो कितना सुंदर ये लग रहा है, उन्होंने कितना अच्छे से उन्होंने यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे स्कल्पचर किया है। राइट? उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो इसके मेजर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई है, सो अगर उसके बारे में बात करूँ। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ किया गया है। तो मंदिर के अंदर आप देखने जाओ तो बंसी परहरपुर पिंक सैंडस्टोन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बंसी नाम का एक बेसिकली आप बोल सकते हो राजस्थान के अंदर एक पर्वत है, वहाँ से हमने पिंक सैंडस्टोन का यहाँ से यूज़ किया था फ्रॉम द राजस्थान। और ये राजस्थान की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। सो यहाँ का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आपको दिखता है वो थोड़ा पिंकिश कलर का है। ये पिंकिश कलर कहाँ से है? ये हमने पिंक सैंडस्टोन यहाँ से यूज़ किया इसलिए। उसके अलावा यहाँ पे हमने ग्रेनाइट स्टोन का यूज़ किया है इन द प्लिंथ लेवल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने वाइट कलर के जो मार्बल्स है राइट, हमने उसका यूज़ किया है उसके इनसाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्यूटीफुल या कलरफुल बनाने के लिए, इनले वर्क। उसके अलावा हमने यहाँ पे टिक वुड मतलब कहने के लकड़े का यूज़ किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर्स ऑफ द टेम्पल। राइट, यहाँ पे जितनी भी बेसिकली ब्रिक्स थी, ईंटें जो थी, उसके ऊपर श्री राम लिखा गया है। राइट, और ये और कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 लाख ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, ये आपको यह याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप देखने जाओ राइट, तो यहाँ पे और कौन कौन से मटेरियल्स हमने यूज़ किए। तो हमने यहाँ पे शालिग्राम का रॉक यूज़ किया है, कॉपर प्लेट्स यूज़ की गई है, हमने सोने का यूज़ किया है, हमने अष्टधातु यूज़ किया है। सो अगर आपको देखना हो ना कि ये क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की है, सो देखो आप कि देखो हमने ऐसे कॉपर प्लेट यूज़ किया जिसके ऊपर श्री राम लिखा गया है। क्लियर? उसके अलावा देखो ये पिंक सैंडस्टोन आपको दिख रहा होगा कि पूरा का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा पिंकिश कलर का दिख रहा है। वैसे टिक वुड जिसके ऊपर हमने सब यहाँ पे जो लकड़ा यूज़ किया है वो सब हमने टिक वुड यूज़ किया है। क्लियर? उसके अलावा इसकी और खासियत क्या है, तो हमने ये टेम्पल के अंदर राइट एक कहीं ना कहीं टाइम कैप्सूल के राइट हमने 2000 फीट बिलो एक हमने यहाँ पे टाइम कैप्सूल रखा है। और ये जो टाइम कैप्सूल है वो कहीं ना कहीं कॉपर प्लेट है जिसके अंदर सब कुछ लिखा गया है कि ये टेम्पल कब बना था, कैसे बना था, किसने बनाया था। और राइट, और ये कहीं ना कहीं बेसिकली अब आने वाली फ्यूचर जनरेशन में जब भी अगर ऐसा कुछ भी होगा एंड वहाँ पर अगर आप खुदाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये मंदिर था। जैसे हम लोग आज हड़प्पा है या आईवीसी साइट्स को खोद खोद के निकालते हैं, हमको पता चलता है कि ये कौन सा साइट है कि भाई यहाँ पे हड़प्पा था, यहाँ पे धोलावीरा था। ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक कॉपर प्लेट जिसके ऊपर सब कुछ लिखा गया है। और ये हमने मंदिर के 2000 फीट नीचे हमने स्थापित कर दिया है काफ़ी अच्छे से। उसके अलावा आप देखने जाओ ये टेम्पल जो है राइट, मंदिर जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है कि कितना भी बेसिकली भयंकर भूकंप क्यों ना आ जाए 2500 साल तक ये मंदिर को कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, वो भी मजबूत। तो इसको आप सोचो इसको कितना मजबूती से बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप कहना के देखने जाओ राइट, भगवान राम जो है राइट उनकी मतलब उनकी मूर्ति बनाने में जिस पत्थर का यूज़ किया गया था वो पत्थर को स्पेशली वो पत्थर जो है वो 60 मिलियन साल का पुराना पत्थर है। और ये पत्थर 60 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख।
तो 6 करोड़ साल पुराना पत्थर है। और ये पत्थर को स्पेशली हम लोग नेपाल से लेके आए थे फ्रॉम दी गंडकी रिवर। गंडकी नाम की एक रिवर, गंडकी नाम की एक रिवर है इन नेपाल। हम लोग ने वहाँ से खुदाई करके 6 करोड़ साल पहले पुराना पत्थर हम लोग ने यहाँ से निकाला है, और हमने वही पत्थर से हमने प्रभु श्री राम का यहाँ पे मूर्ति बनाया है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक बैल है, जिसको हम कहते हैं मंदिर का घंटा, राइट, वो बना है अष्टधातु से। और अष्टधातु मतलब क्या? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, आयरन एंड मर्क्यूरी। ये आपको सारे मेटल्स याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अष्टधातु में कौन से 8 मेटल्स आता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, आयरन एंड मर्क्यूरी। और ये जो बेसिकली मंदिर का जो बैल है उसका वजन है 2100 किलो। और इसकी खासियत यह है दोस्तों कि ये बैल आपको 15 किलोमीटर तक का दूर आपको सुनाई देगा। सोचो दोस्तों, तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या खासियत है रिगार्डिंग राम मंदिर टेम्पल। सो अगर आप देखोगे, देखो ये रहा वो बैल, कि ये बैल कैसे दिख रहा है ना। आप देखो अभी ये सारे बेसिकली यहाँ पे स्कल्पचर्स तैयार किए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, गो एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन। थैंक यू।